सतगुरुवे नमः। बंधुओं, आज बहुत ही पावन दिन होली का त्योहार चल रहा है, इसलिए मैं अपनी तरफ से दार्शनिक भारत के सभी दर्शकों को होली की बहुत सारे शुभकामनाएं देना चाहता हूं। शास्त्र में एक सूक्ति आया है, सत्यमेव जयते। बंधुओं, सत्यमेव जयते हमारे देश के दार्शनिकों ने कहा, सत्यमेव जयते। यह एक लाइन का एक सूक्ति हमारे जीवन की उन रहस्यमय और सच्चाइयों को व्यक्त करता है जो अनंत कालों से चलता आ रहा है। सत्य की जीत हो, सत्य की जीत होती भी है। हिंदुओं का महान त्योहार होली इसी का एक उदाहरण है। सदियों पहले हिरण्यकशिपु नाम का राजा हुआ करता था, जिसके पास शक्ति बल, विद्या बल, धन बल, यानी कि हर तरह की शक्तियां उन्हें प्राप्त थी। और उस समय में उनसे मुकाबला करने वाला शायद ही इस धरती पर कोई होगा। जैसे ही राजा हिरण्यकशिपु को यह आभास हुआ कि इस दुनिया में हमसे बढ़कर कोई नहीं है, मैं सर्वशक्तिशाली हूं, सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूं, सारे धरती का मालिक हूं, और उसके अंदर जो अहंकार पैदा हुआ तो अंततः उसने कहने लगा, मैं ही स्वयं भी हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। बंधुओं, उसके राज्य में रहने वाले जितने भी लोग थे, वो जानते थे कि भगवान कोई और है, ईश्वर कोई और है, सर्वशक्तिमान कोई और है। फिर भी डर के कारण हिरण्यकशिपु का अधीनता स्वीकार कर लिया। उस जमाने के जितने भी लोग थे, ऋषि, महर्षि, तपस्वी, जनता और सेवक, सबों ने हिरण्यकशिपु की अधीनता को स्वीकार कर उनके गुणगान करने लगे। पर हिरण्यकशिपु को इस बात का पता चला कि सारी दुनिया उसकी दासता को स्वीकार करती है, पर उसका खुद का ही बेटा, जिसका नाम प्रहलाद है, वह उनकी बातों को नहीं मानता है, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानता है, उन्हें अपना सर्वस्व और ईश्वर नहीं मानता है।
और इसी बात को मनवाने के लिए राजा हिरण्यकशिपु अपने बेटे को तरह तरह की यातनाएं देना शुरू करता है और यह मनवाने का भरसक प्रयास करता है कि वह स्वीकार कर ले कि उसके पिता ही ईश्वर हैं। भक्त प्रहलाद जो ईश्वर प्रेमी था, सत्य प्रेमी था और जो अपने आप को जानता था, वह बहुत कोशिश किया अपने पिता को सन्मार्ग पे लाने के लिए, पर उसके पिता इस बात को नहीं समझ सके। अंततः ईश्वर को जन्म लेना पड़ा। जब सत्य की अंतिम परीक्षा चल रही थी तो अपने हाथ में खड़ग लिए हिरण्यकशिपु अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए उद्यत था और उसने कहा कि बताओ, तुम कहते हो कि ईश्वर कोई और है, तो तुम्हारा भगवान कहाँ है? किधर है वह भगवान? आज तुम्हें उस ईश्वर को तुम्हें बचाने के लिए आना होगा। दुष्ट हिरण्यकशिपु हाथों में तलवार लिए क्रोध से व्याकुल था। भक्त प्रहलाद ईश्वर की यादों में खो गया और उसने यही कहा कि पिताजी, हमें तुम्हें खड़खंडे समय व्यापे राम। जैसे ही इन वाणियों को हिरण्यकशिपु सुना, अपने महल के खंभे को काट डाला, अपने तलवार की तेज धार से काट डाला और उस तेज तलवार के कटने से, खंभे को कटने से नरसिंह अवतार में सत्य का अवतरण हुआ, ईश्वर का अवतरण हुआ, जो नरसिंह अवतार के नाम से जाना जाता है। तो बंधुओं, ये बहुत पुरानी कथा है। तो आज के जीवन में भी जानने और समझने वाली जो बातें हैं वह यही है कि लोग चाहे जितने भी चालाकी कर लें, जितने भी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लें, पर सत्य सत्य ही होता है। बंधुओं, आज के संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि एक समय था कि लोग झूठ बोलने से कतराते थे, नहीं चाहते थे कि उन्हें झूठ बोलना पड़े, क्योंकि उन्हें भय था कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमें दंडित होना पड़ेगा, उसका सजा भुगतना पड़ेगा। पर आज वह समय और दौर चल रहा है कि लोग सत्य बोलने से कतराने लगे हैं। उन्हें डर है कि कहीं मैं इस बात को बोल दूं तो हमारा बिजनेस प्रभावित हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कुछ लोग गलत कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो चुपचाप उन्हें देख रहे हैं और उन्हें रोकने का प्रयास कोई नहीं कर रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी हो गया है अपने देश के दार्शनिकों का दर्शन का अध्ययन करना। वेद जो सारे ग्रंथों और शास्त्रों की जननी है, उसके बारे में जानना और समझना। अपना भारत देश
आध्यात्मिक और ऋषि प्रधान देश रहा है। यहाँ काफी चिंतन हुआ है, शोध हुआ है, तब जाकर के हमारा देश दार्शनिकों का देश बना है। आप लोगों ने हमारी बातों को सुना और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपका प्यार और सहयोग मिलता रहेगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।